करवाना तो ऑब्वियस सी बात है। आप कोई संस्था चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। अब ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, क्या करा रहे हैं, इसमें तो उतनी मोहन भागवत कह रहे हैं ये व्यक्तियों का समूह है। ये अरे काहे की व्यक्तियों का समूह है? सुबह लेकर अगर नहीं, किस व्यक्ति का समूह है? किसी प्यार का संदेश देते हैं? अगर मान के चलो 14 फरवरी को अगर वैलेंटाइन डे होता है तो बजरंग दल द्वारा, आरएसएस द्वारा व्यक्तियों को पीटा जाता है, लिंचिंग होता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप कम से कम इस संस्था को प्यार की, मोहब्बत की भाषा तो सिखाएं। तो ये संस्था सिर्फ अपनी हिंदू मुस्लिम एकताई को लेकर एक रंगमंच दे रहा और देश को भ्रमण कर रहा, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, आज हमारे विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी जो 4380 किलोमीटर देश में चलकर मोहब्बत का नारा दिए, वही ये सरकार में बैठी आज देखिए नफरत का नारा देकर, नफरत फैलाने के तहत आज इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि अब पहले तो अपने देश में ही मुद्दे होते थे, अब लोग वार भी करने लगे। हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है। ऑब्वियसली खान सर का वहाँ विवाद चल रहा है, उन्हें भी फैजल खान का। ऑब्वियसली जिस व्यक्ति ने, अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने हॉस्पिटल्स खोले, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए बहुत सारे काम किए, जिस व्यक्ति के द्वारा कई आईएएस आईपीएस अधिकारी निकले, गरीब बच्चों को शिक्षा दी, कम से कम लाखों बच्चे हैं जो उनके सपोर्ट में हैं। मतलब अब सत्ता में बैठी सरकार नफरत का एंगल लेकर अगर उन्हें बदनाम करना चाहती है तो दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का हो चुका है। सानू जी, आप हर चीज में आप नफरत की बात कर रहे हैं। आरएसएस तो शांति का पैगाम देता है। किस शांति का पैगाम है? मैं बताओ, मुझे आप एक कोई सिनेरियो बता दो जिससे उनका शांति का पैगाम है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा सिनेरियो बताएं कि आरएसएस कोई शांति का पैगाम देती है। मुझे एक सिनेरियो आप ही बता दे। चलिए, मोदी जी कहते हैं देश का सबसे नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, एक सिनेरियो बताएं। आप मीडिया वाले ही बता दे एक सिनेरियो जो आरएसएस शांति का पैगाम देती है। आपने सवाल, नहीं, इन्होंने सवाल किया आरएसएस शांति का पैगाम देती है। आप क्या चाहते हैं? नफरत फैलाते हैं देश में? अरे आरएसएस कर क्या रही है? उनकी शाखा कर क्या रही है? यही कार्य है उनका। बीजेपी इसी से यूटिलाइजेशन करती है। आरएसएस द्वारा बीजेपी के मंत्री सेट होते हैं, आरएसएस द्वारा बीजेपी में टिकट बांटी जाती है, आरएसएस द्वारा बीजेपी में कई सारे फॉर्मुलेशन होते हैं। आप मुझे एक सिनेरियो बताएं। बार आप लोग जो है कभी बैन की बात, कभी कुछ, कभी बिल्कुल नफरत की कोई भी संस्था होगी उसे बैन किया जाना चाहिए। तो आरएसएस बैन होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नफरत की कोई भी संस्था है उसे बैन किया जाए। जो देश में नफरत की राजनीति करेगा, जो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बांटने की बात करेगा, उसे बैन करने की बात हम करेंगे। नहीं, कभी आपको एसपीजी सुरक्षा से आपको दिक्कत है? मोहन भागवत जी को बिल्कुल। मोहन भागवत कौन है? कोई इलेक्टेड पर्सन है? अरे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ संगठन है। अरे भाई साहब, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। आरएसएस के अध्यक्ष नहीं, अभी आपने एक क्वेश्चन कोट किया कि आरएसएस जो है वो शांति का प्रतीक देता है। हम मुझे आप एक शांति का प्रतीक बताइए। चले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सद्भावना। किस, कौन सी सद्भावना? सबका डीएनए एक बताते हैं। ये बहुत बड़ी, ये आप मजाक कर रहे हैं और आप ही के द्वारा मजाकिया उनको टिप्पणी दी जा रही है। कोई सद्भावना नहीं है। आज देश की हालात बहुत गंभीरता से बताई जा रही है। आज देश में हमारे देश के 3 व्यक्तियों को मारा गया है। ये एक मर्डर है। यह अमेरिका द्वारा एक मर्डर है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक मर्डर किया गया है। मैं आपके माध्यम से भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक्शन लेंगे इस पे? क्या आप उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे? आप तो चल, जब अगर यही चीज आस पड़ोस के किसी कमजोर देश के द्वारा होती तो आज तो पूरा टीवी चैनल, पूरा आज तक, एबीपी, जी न्यूज सब गाए रहते। आज अमेरिका के द्वारा क्यों नहीं पूछ रहे आपके जी न्यूज, आप बहुत सारे मीडिया चैनल से कोई क्वेश्चंस नहीं है।